हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है आपका ये मैकेनिकल फिजिक्स का सभी स्टूडेंट के लिए और जो सब्जेक्ट हमारा वो रहेगा टॉप हमारे और लोग सब्जेक्ट। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या था, काइनेमेटिक बेस स्टार्ट किया था। काइनेमेटिक बेस तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने काइनेटिक बेस की डेफिनेशन दी। हमने काइनेटिक बेस की डेफिनेशन की थी। उसके बाद हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ काइनेटिक बेस। काइनेटिक बेस की कौन सी टाइप होती है। तो जो मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि काइनेटिक बेस के हमारे कितने टाइप होते हैं। काइनेटिक बेस हमारे तीन टाइप्स होते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ काइनेटिक बेस। पहला हमारा क्या था, पहला टाइप में क्या था, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट के हिसाब से काइनेटिक बेस क्या था। दूसरा हमारा था टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। और तीसरा हमारा टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। तो जो टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट था, इसके जो फर्दर टाइप थी उसमें हमारा दो पेयर के हमने पहला क्या था हमारा लोअर पेयर और दूसरा हमने क्या था हायर पेयर। जो लोअर पेयर था उसमें हमारा क्या था सरफेस कांटेक्ट था। कांटेक्ट था बिटवीन टू पेयर, बिटवीन टू लिंक्स, बिटवीन टू लिंक्स। कि दो लिंक्स के बीच में जो हमारा सरफेस कांटेक्ट था हम उसको बोल रहे थे लोअर पेयर। और जो दो लिंक्स के बीच में हमारा टू लिंक्स के बीच में हमारा क्या पॉइंट कांटेक्ट था और तब वो एक पेयर फॉर्म कर रहे थे, उसको बोल रहे थे हम हायर पेयर। तो इतना हमने किया था लास्ट लेक्चर में। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमारे जो काइनेटिक पेयर है वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहला हमारा है क्लोज्ड पेयर। पहला हमारा है क्लोज्ड पेयर। दूसरा हमारा है ओपन पेयर। ओपन पेयर। तो अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट जो हमारे काइनेटिक पेयर हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है क्लोज्ड पेयर, दूसरा हमारा होता है ओपन पेयर। तो जो पहला होता है क्लोज्ड पेयर, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। जो पहला हमारा है क्लोज्ड पेयर, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि व्हेन द लिंक ऑफ काइनेटिक पेयर when the links of kinematic pair are held together mechanically, देखो जो क्लोज पेयर होता है तो क्या बोलेंगे कि when the links of kinematic pairs, कि जो हमारे काइनेटिक पेयर्स में जो दो लिंक्स होते हैं वो कैसे हो, दे आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, वो एक दूसरे के साथ क्या हो मैकेनिकली, जो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली क्या हो एक रिलेशन फॉर्म करते हो। ठीक है, मैकेनिकली एक दूसरे के साथ अटैच हो या एक दूसरे के साथ मैकेनिकली अटैच हो। क्या अगर वो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली या फिजिकली कांटेक्ट में है, फिजिकली कांटेक्ट में होते हैं
तब उसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पेयर। ठीक है, जैसे कि हमने क्या कहा कि जो लोअर पेयर बना था, लोअर पेयर, उसमें हमने एक एग्जांपल दिया था किसका, पिस्टन एंड सिलेंडर का, पिस्टन एंड सिलेंडर। तो पिस्टन सिलेंडर में क्या था, ये हमारा क्या था, सिलेंडर था, इसमें हमारा जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट कर रहा था। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट हो रहा था हमारा, ये क्या था, सरफेस कॉन्टेक्ट था, सरफेस कॉन्टेक्ट था। मतलब इसमें दो लिंक हमारे, एक लिंक हमारा पिस्टन और दूसरा हमारा सिलेंडर, मैकेनिकली एक दूसरे के साथ क्या थे, कॉन्टेक्ट में थे। तो इस तरह का पेयर हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड पेयर। तो इस तरह का पेयर को बोलेंगे क्लोज्ड पेयर। तो इसी में आगे आप लिख सकते हैं कि ऑल लोअर पेयर आर द example of all the lower pairs are the example of closed pair। कि जितने भी हमारे लोअर पेयर हैं वो किसके एग्जांपल हैं, जो हमारे क्लोज्ड पेयर हैं उसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है हमारा अनक्लोज्ड पेयर। सेकंड है हमारा अनक्लोज्ड पेयर। तो अनक्लोज्ड पेयर क्या होगा कि उसमें हमारा क्या था कि जो लिंक थे वो एक दूसरे के साथ क्या थे, मैकेनिकली अटैच्ड थे। तो उसको बोलते हैं ओपन पेयर, सॉरी क्लोज्ड पेयर। तो अनक्लोज्ड पेयर बोलेंगे कि when the links of kinematic pair are not held together mechanically it is called unclosed pair। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है कि when the links of kinetic pair, कि kinetic pair के when the links of kinetic pair, कि kinetic pairs के जो links होते हैं तो वो क्या हो, कि which are not held together mechanically, तो उनको क्या बोलेंगे, unclosed pair बोलेंगे, called unclosed pair। तो अब आप बोलोगे कि जो पेयर है, पेयर अगर कोई चीज पेयर फॉर्म कर रही है, काइनेमेटिक पेयर है, वो काइनेमेटिक पेयर है, तो ऐसा पॉसिबल है क्या कोई पेयर हो और वो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कांटेक्ट में ही न हो, कि वो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कांटेक्ट में न हो, तो ऐसा कोई पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल है। जो हमारा कैम एंड फॉलोअर होता है, जो हमारा कैम एंड फॉलोअर होता है, कैम एंड फॉलोअर होता है। देखो कैम एंड फॉलोअर कैसे होता है, इसको हम बोलते हैं कैम। ये हमारा कैम है, ये हमारा है फॉलोअर। तो जो हमारा कैम एंड फॉलोअर होता है वो हमारा कैसा एग्जांपल है, ये हमारा है अनक्लोज्ड पेयर का, अनक्लोज्ड पेयर का। देखो इसमें हमारा जो कैम है वो फॉलोअर है, वो एक दूसरे के साथ मैकेनिकली कांटेक्ट
अगर ये एक दूसरे के साथ मैकेनिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, ये मोशन को क्या करते हैं, रिलेटिव मोशन को ट्रांसफर करते हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, काइनेटिक पेयर फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जैसे कि अगर ये रोटेट हो रहा है, गैप हमारा जो रोटेट होगा तो फॉरवर्ड को क्या करेगा, अप एंड डाउन करेगा। ठीक है, तो जो हमारा गैप एंड फ्लो हो रहा है वो क्या, इसका एग्जांपल हमारा अनक्लोज्ड पेयर का। इसके बाद जो हमारे काइनेटिक पेयर थे, जो हमारे काइनेटिक पेयर है वो किससे, टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन, कि उनके बीच में कैसा मोशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो पहला जो है उनके बीच में कैसा मोशन हो सकता है, स्लाइडिंग पेयर। पहला हो सकता है स्लाइडिंग पेयर, कि स्लाइडिंग मोशन की वजह से पेयर फॉर्म करते हैं। दूसरा हमारा रोलिंग पेयर, सेकंड हमारा रोलिंग पेयर, थर्ड हमारा टर्निंग पेयर, फोर्थ वन है हमारा स्क्रू पेयर, फाइव है हमारा स्पेरिकल पेयर, तो ये भी जितने हैं ये है टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन। ये क्लासिफिकेशन ऑफ काइनेटिक पेयर बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ये जो काइनेटिक पेयर है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं इसके बेसिस पे कि टाइप ऑफ जो है रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो स्लाइडिंग पेयर क्या होगा, रोलिंग पेयर क्या होगा, ये देखते हैं। तो पहला होगा हमारा स्लाइडिंग पेयर, कि जब दो काइनेटिक पेयर के बीच में क्या हो, स्लाइडिंग मोशन हो। ठीक है, कि व्हेन देयर इज स्लाइडिंग मोशन in between two kinetic pair, it is called sliding pair। देखो, जब दो काइनेटिक पेयर के बीच में कैसा मोशन हो, स्लाइडिंग मोशन जैसे कि अगर ये हमारा कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये हमारा कोई रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और इसके अंदर हमारी क्या है, एक रेक्टेंगुलर रोड है। इसके अंदर कोई रेक्टेंगुलर रोड है हमारी, ठीक है, इसके अंदर ये कोई हमारा रेक्टेंगुलर ब्लॉक है और ये हमारी रेक्टेंगुलर रोड है और इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉल में जो बॉल है इसमें हमारी क्या कर रही है, स्लाइडिंग कर रही है। ठीक है, तो इस तरह का जो पेयर फॉर्म होगा उस पेयर को हम लोग बोलेंगे स्लाइडिंग पेयर, कि जब दो पेयर के बीच में कैसा मोशन हो, स्लाइडिंग मोशन हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर के बाद दूसरा आता है हमारा रोलिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर के बाद दूसरा आता है हमारा रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर क्या होगा कि जब when there is rolling motion in between two kinetic pair, it is called rolling pair। ठीक है, कि जब काइनेटिक पेयर में क्या हो, रोलिंग मोशन हो,
रोलिंग मोशन हो। रोलिंग मोशन मतलब जैसे कि बॉल है हमारी, बॉल क्या करती है, रोल करती है। अगर इसकी बॉल बेयरिंग की बात करें, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ बॉल बेयरिंग की, तो बॉल बेयरिंग में एक बॉल है हमारी, जो भी हमारी बॉल्स हैं ये क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं। तो इस तरह का जो बॉल बनता है उसको क्या करते हैं हम, रोलिंग पेयर। रोलिंग पेयर का जो हमारा नेक्स्ट है वो है टर्निंग पेयर। रोलिंग के पेयर के बाद हमारा वो है टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर क्या होता है कि जब हमारे काइनेटिक्स के पेयर में टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन हो, जब हमारे काइनेटिक पेयर में क्या हो, टर्निंग और रिवॉल्विंग मोशन। अब देखो टर्निंग और रिवॉल्विंग, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने रोलिंग, तो जो हमारा रिवॉल्विंग है वो रोलिंग से अलग है। ठीक है, रोलिंग में हम किसकी बात कर रहे थे, बॉल्स की बात कर रहे थे जो एक दूसरे के साथ क्या करती है, रोल कर रही है। लेकिन अगर बात करते हैं हम टर्निंग और रोलिंग का, तो उस पेयर को क्या कहेंगे, टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर। अगर बात करें रोलिंग मोशन की, तो रोलिंग मोशन कैसे होगा, जैसे ये हमारा कोई बियरिंग है, ये हमारा बियरिंग है और इसमें से कोई हमारी जो है शाफ्ट है, इस पेयर के अंदर हमारी क्या है, जैसे अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से दिखाऊं, तो ये हमारा क्या है, एक बेयरिंग लगी हुई है यहाँ पे एक बेयरिंग है। तो इस बेयरिंग में क्या है, ये होल है और जो हमारी शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है ये क्या कर रही है, हमारी रिवॉल्व कर रही है। इसके अंदर जो शाफ्ट होती है हमारी क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, इसके अंदर रिवॉल्व कर रही है। मतलब क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि फैन के अंदर जो शाफ्ट होती है, फैन के अंदर जो शाफ्ट है हमारी, मोटर के अंदर जो शाफ्ट है, वो जितने भी पेयर फॉर्म कर रहे हैं वो कौन से पेयर फॉर्म करते हैं, हमारे टर्निंग पेयर को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है स्क्रू पेयर। जो नेक्स्ट है हमारा वो है स्क्रू पेयर। तो स्क्रू पेयर में क्या होगा कि जो हमारा टर्निंग था उसमें हमारा कैसा मोशन था, उनके बीच में, पेयर के बीच में टर्निंग मोशन था। लेकिन जब हमारा स्क्रू पेयर क्या होता है कि उसके टर्निंग के साथ साथ क्या हो, रोलेटिव मोशन भी हो, टर्निंग के साथ साथ हमारा क्या हो, सॉरी स्लाइडिंग मोशन भी हो। कि व्हेन काइनेटिक पेयर, व्हेन there is turning as well as sliding, turning as well as sliding motion between any kinematic pair between any kinematic pair, then it is called screw pair. देखो टर्निंग का क्या मतलब है कि वो एक जगह पे रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, और स्लाइडिंग का मतलब है कि वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, कि एक जगह घूम भी रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे जा रहे हैं। टर्निंग में क्या था, सिर्फ अपनी जगह पे घूम रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे। तो अब ऐसा कोई एग्जांपल है, जैसे अगर मैं बात करूं नट एंड बोल्ट की, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो बोल्ट होता है उसके अंदर हमारा एक नट होता है, वो क्या करता है, इसमें थ्रेड्स होते हैं और ये इसके अंदर क्या करता है, स्लाइडिंग मोशन इसके अंदर, और जो हमारा टर्निंग मोशन है या फिर रिवॉल्विंग मोशन है। तो जो हमारा नट एंड बोल्ट जो फॉर्म करते हैं पेयर, उसको बोलते हैं स्क्रू पेयर, उसको बोलेंगे हम स्क्रू पेयर।
इसके बाद लास्ट है हमारा, जो लास्ट है वो है स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर तो स्फेरिकल पेयर क्या होगा कि व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेटिक पेयर इन द फॉर्म ऑफ ए स्पीयर, कि व्हेन वन ऑफ द लिंक ऑफ काइनेटिक पेयर, when one of the link of kinetic pair in the form of sphere, turn inside the other fixed link, turns inside the other fixed link, they form a spherical pair। देखो कि when one of the link of kinetic pair in the form of spherical turns inside the other fixed link, कि इसमें दो लिंक होते हैं हमारे काइनेटिक पेयर में, कि वन है हमारा, एक लिंक हमारा क्या है फिक्स्ड है, एक लिंक तो हमारे क्या है फिक्स्ड है, बट दूसरा लिंक क्या कर रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर टर्न्स इनसाइड द फिक्स्ड लिंक, कि जो हमारा एक लिंक फिक्स है, दूसरा हमारा क्या है मोशन में है, तो जो दूसरा मोशन में लिंक है वो क्या कर रहा है कि जो फिक्स्ड लिंक है इसके अंदर क्या कर रहा है स्फेरिकल फॉर्म में उसके अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो उस पेयर को हम क्या बोलेंगे स्फेरिकल पेयर। और जो स्फेरिकल पेयर का जो हमारा एग्जांपल होगा वो होगा हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये हमारा एग्जांपल होगा किसका स्फेरिकल पेयर का। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये हमारा किसका एग्जांपल है स्फेरिकल पेयर का। तो इसके साथ जो टाइप्स ऑफ काइनेटिक पेयर है वो हमारी यहीं पे जो खत्म होते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम।